दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे इतिहास में बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वो फिर खड़ा हो गया। ये मंदिर है सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये कहानी है भक्ति की, चमत्कार की और एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहते हैं हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर देवताओं और ऋषियों का युग था, तब चंद्रदेव को एक बड़ा अभिशाप मिला। ये अभिशाप दिया था उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने। चंद्रदेव ने उनकी 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उनमें से वे केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। बाकी पत्नियां दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता से शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारी चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज कम होने लगा। आकाश में उनकी रोशनी मंद पड़ने लगी। देवता चिंतित हो गए। तब सभी देवताओं ने सलाह दी कि चंद्रदेव को भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। चंद्रदेव पृथ्वी पर आए और समुद्र किनारे एक पवित्र स्थान पर कठोर तपस्या करने लगे। वही स्थान आगे चलकर कहलाया सोमनाथ। उन्होंने वर्षों तक केवल एक मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन वहां एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। फिर उन्होंने श्राप को आंशिक रूप से समाप्त किया। तभी से चंद्रमा घटता बढ़ता है और उसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यही था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जन्म। लेकिन इस मंदिर का रहस्य यही खत्म नहीं होता, क्योंकि आने वाले हजारों वर्षों में इस मंदिर के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने इतिहास को हिला कर रख दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर का पहला निर्माण किसने कराया था? कहते हैं कि भगवान शिव के प्रकट होने के बाद चंद्रदेव ने सोने से इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर इतना भव्य था कि दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। रावण ने इसे चांदी से बनवाया। भगवान कृष्ण ने इसे लकड़ी से पुनः बनवाया। समय के साथ ये मंदिर और भी भव्य होता गया। कहा जाता है कि उस समय मंदिर में हजारों पुजारी पूजा करते थे और यहां इतनी संपत्ति थी कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होती थी। लेकिन इसी प्रसिद्धि ने इस मंदिर को कई आक्रमणों का लक्ष्य भी बना दिया और जल्द ही इतिहास का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला था जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए? सबसे प्रसिद्ध आक्रमण हुआ महमूद गजनवी द्वारा। कहा जाता है कि वो मंदिर की संपत्ति लूटने के लिए आया था, लेकिन जब उसने मंदिर की भव्यता देखी तो वो भी चकित रह गया। इतिहास के अनुसार उसने मंदिर को तोड़ दिया और उसकी संपत्ति लूट ली। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब मंदिर टूटा तो लोगों की आस्था ने उसे फिर खड़ा कर दिया। यही सोमनाथ की सबसे बड़ी शक्ति है। सोमनाथ मंदिर कई बार टूटा, लेकिन हर बार फिर बन गया। भारत के कई राजाओं ने इसे पुनः बनवाया। आखिरकार आज जो मंदिर खड़ा है वो आधुनिक भारत में फिर से बनाया गया। इस पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने कहा था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की आस्था का प्रतीक है। और सच में आज ये मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आस्था का प्रतीक बन चुका है। आज भी लाखों भक्त सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ प्रार्थना करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। समुद्र की लहरें जब मंदिर के किनारे टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी भगवान शिव का नाम ले रही हो। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी सोमनाथ मंदिर आज भी खड़ा है, आस्था की तरह अडिग, अमर। अरब सागर के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में एक अजीब बात कही जाती है। मंदिर के सामने एक पत्थर का स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्तंभ के सामने
समुद्र की दिशा में धरती का कोई भूभाग नहीं है। सीधे अंटार्कटिका तक समुद्र ही समुद्र है। इसलिए इसे अनंत दिशा का प्रतीक माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि ये प्राचीन भारतीय खगोल और भूगोल ज्ञान का प्रमाण है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि रात के समय कभी-कभी समुद्र की लहरें ऐसी आवाज करती हैं, जैसे कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव की ऊर्जा है, जो इस स्थान को आज भी पवित्र बनाए हुए है। लेकिन इतिहास का एक और रहस्यमय अध्याय अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का भी इस क्षेत्र से गहरा संबंध बताया जाता है? कहा जाता है कि द्वारका के समय में भगवान कृष्ण अक्सर इस स्थान पर आते थे। कई पुरानी कथाओं में लिखा है कि उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। कहा जाता है कि सोमनाथ और द्वारका के बीच एक दिव्य आध्यात्मिक संबंध है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि यही कारण है कि गुजरात का ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। लेकिन फिर समय का पहिया घूमता है और एक ऐसा समय आता है जब इस मंदिर पर फिर संकट आने वाला था। इतिहास में कई बार सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार भारत के राजाओं और भक्तों ने इसे फिर खड़ा कर दिया। कभी इसे पत्थर से बनाया गया, कभी इसे फिर से सजाया गया, और हर बार मंदिर पहले से भी अधिक भव्य बनकर खड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि ये केवल एक इमारत नहीं है, ये आस्था की शक्ति है। जब तक लोगों की श्रद्धा जीवित है, तब तक सोमनाथ भी जीवित रहेगा। लेकिन आधुनिक भारत में एक ऐसा नेता आया जिसने इस मंदिर के पुनर्जन्म का सपना देखा। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि ये मंदिर केवल धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और कुछ वर्षों में एक भव्य मंदिर फिर से खड़ा हो गया। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो लाखों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, ये इतिहास के घावों पर आस्था की जीत थी। आज सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। जब सूर्य समुद्र के ऊपर उगता है और उसकी किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा हो। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी ये मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। समुद्र की लहरों के बीच, समय की परीक्षा के बीच और आस्था की शक्ति के साथ सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, ये उस आस्था की कहानी है जो हजारों साल की आंधियों के बाद भी आज तक अडिग खड़ी है। हर हर महादेव। अगर आपको सोमनाथ की ये रहस्यमय कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही भगवान शिव की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां मिलती है सनातन धर्म के रहस्यों और चमत्कारों की सच्ची कहानियां। हर हर महादेव।